शालोम। आप सबको प्रभु के सामर्थी नाम में मेरा जय मसीह की मिले। और आई थिंक कि आप लोग बहुत आनंदित होंगे, सुखी होंगे इस नए साल में। और इस नए साल में ये मुझे दूसरा मौका मिल रहा है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पे लाइव आ सकी हूँ। और परमेश्वर हमको ऐसे मौके देता रहता है क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी हमेशा सदैव बड़ाई करें। और उसकी बड़ाई करते हुए जब हम इस जीवन को बिताते हैं तो उसकी शांति जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है वो हमको देता है। और वो सच्ची शांति हमारे जीवन भर हमारे साथ रहती है। सो आइए हम पहले प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सुंदर शाम में हमको ये सुंदर मौका दिया है कि हम सब लोगों के साथ मिलकर, आपके बच्चों के साथ मिलकर आपकी हमदो सिताइश कर सकें और आपके वचन को हम बांट सकें। और प्यारे प्रभु जी, आपने हमको इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जीवित रखा है और हमको पुराने साल से निकाल कर नए साल में आपने हमको अपना वरदान दिया है। प्यारे प्रभु जी, इस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और अपने सारे भाई बहनों और बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जिन पर आपकी कृपा बनी रही। और प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, और ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए जो मुझे इस पेज पर आमंत्रित करते हैं। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है इस बात से कि मैं इस पेज पर आकर आपके बारे में लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आज सबके मनों और सबके कानों को खोल दे ताकि जो भी वचन आज हम बांटते हैं वो आपकी आत्मा की अगुवाई से हो प्यारे प्रभु, और वो हमारे दिल पर एक गहरी छाप छोड़े और उससे बहुत सारे फल आए। और प्यारे प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस, उपस्थिति हमारे साथ हो। और आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं भी उनके साथ हूँ। सो प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ हैं। और प्रभु, हम सारे लोगों के लिए आपसे आशीषें मांगते हैं कि सबके साथ आप हों, सबको आशीष दें। और ब्रदर अनुपम और शबनम जी और उनके परिवार को बहुत सारी आशीष दें प्यारे प्रभु। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। आमीन। तो जैसा कि हमने अभी पिछले इसी मंडे को प्रचार किया था, और वो प्रचार था प्रभु की शांति के बारे में। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि आधा ही प्रचार हो पाया था और वीडियो अपने आप बंद हो गया। तो हमने सोचा कि चलो उसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं, जितना प्रचार हो चुका था मंडे को, और आज हम उसका जो बचा हुआ भाग है वो हम बोल देते हैं। तो वो भाग 2 हो जाएगा, दैट मीन्स पार्ट 2 हो जाएगा। मैं पहले तो थोड़ा सा सारांश बताऊंगी जो पहले बोला था, क्योंकि बहुत से लोग नए होंगे जो आए होंगे समय, तो उनको पहले वाले पार्ट से कनेक्ट कराना जरूरी। पहले हम एक गीत गाएंगे और वो गीत है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो आप सबको ये गीत आता होगा, तो क्यों ना हम इस गीत को मिलकर गाएं। तो जो मेरे साथ इस समय हैं, आप हमारे साथ मिल के इस गीत को गाइए ताकि आपका मन भी और हमारा मन जो है वो सच्चे आनंद और शांति से परिपूर्ण हो जाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया, सूली पे हुआ कुर्बान, सूली पे हुआ कुर्बान।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब पे यीशु दया करना, हम सब पर यीशु दया करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जैसे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमको सच्चा आनंद देता है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति देता है, उद्धार देता है, और वो हमें सच्ची शांति देता है कि वो, क्योंकि वो खुद स्वयं ही शांति का राजकुमार है। तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। जब हमारे पास शांति है तो समझ लीजिए हमारे पास सब कुछ है। और आज का जो विषय है वो ये है कि क्या हम शांतिपूर्ण हैं, क्या हमारे पास शांति है। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन अपने आप से करते हैं, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, दुनिया की हर अच्छी चीज हमारे पास है, फिर भी हमारे पास हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। और वो इस मृग मरीचिका के पीछे भागते रहते कि दुनिया हमको सच्ची शांति दे सकती है, दुनिया की चीजें हमें सच्ची शांति दे सकती हैं। जब हमारी अभिलाषाएं पूरी होती हैं तो वो हमें सच्ची शांति दे सकती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब चीजें जो हैं वो शारीरिक हैं, संसारिक हैं, ये हमको सच्ची शांति कभी नहीं दे सकती। चाहे हमारे पास ढेरों मकान हो, या हमारे पास ढेरों गाड़ियां हो, और हमारे पास ढेरों संपत्ति हो और बैंक बैलेंस हो, फिर भी वो हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि नोट जो रुपयों के बिस्तर पे सोते हैं, उनके गद्दों के नीचे रुपए ही रुपए बिछे होते हैं, क्योंकि वो काला धन छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आती है, और वो क्या करते हैं कि सारी रात करवटें बदलते रहते हैं। बहुतों के मन में क्या होता है कि एक ऐसी भावना होती है कि उन्होंने जो है अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने गलत किया है, पाप किया है, वो भी कभी भी शांतिपूर्वक नहीं रह सकते हैं। या जब हम किसी को दुखी कर देते हैं और किसी का दिल तोड़ देते हैं, तब भी सच्ची शांति जो है वो चली जाती है हमारे पास से। और अगर हमें कोई छोड़ के चला जाता है जो हमारा प्रियजन हो और जिसको हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, वो हमें छोड़ के चला जाए, तब भी हमारी शांति भंग हो जाती है।
तो हम ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हर हर चीज, हर व्यक्ति हमें छोड़ के अगर चला जाए तब भी उस सच्ची शांति को हम अपने जीवन में बरकरार रख सकें। दोस्तों मेरे प्रियो, ऐसा रास्ता है और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही जीवन, सत्य और मार्ग हूँ। तो जब हमारे पास सच्ची शांति का रास्ता है तो हम क्यों ना उसको अख्तियार करें और इस सच्ची शांति को प्राप्त करें। क्योंकि जो दुनिया की चीज़ें हैं वो हमको कुछ देर के लिए खुशियाँ दे सकती हैं, कुछ देर के लिए हमें आनंद दे सकती हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। अगर आज कहीं आग लग जाए घर में तो सारी संपत्ति चली जाएगी, और कहीं बैंक में आग लग जाए या बैंक का सारा धन जो है वो डूब जाए पानी में, तो क्या होगा? तब भी अगर इंसान पैसे पे डिपेंड करता है, पैसे से ही उसको शांति मिलती है, तो उसकी शांति कहाँ जाएगी? तो मेरे प्रियो, हम ऐसा शांति का रास्ता चुने जो कि हमें हमेशा की शांति दे सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूँ, जो ये दुनिया देती है वैसी नहीं, बल्कि हमेशा की शांति दिए जाता हूँ। तो हमारा जीवन, हम जो मसीही हैं, हमने जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, उनके पास प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया है, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब कुछ लोगों को क्या होता है, बीमारी का डर रहता है, कुछ लोगों को मौत का डर रहता है, और कुछ लोगों को अपने प्रियजन के लॉस का डर होता है, या अपने घर संपत्ति के खो जाने का, मिट जाने का डर होता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ परमानेंट कभी नहीं रह सकती हैं। हमारे साथ केवल और केवल यीशु मसीह और हमारा पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा ही रह सकते हैं। और इस दुनिया को छोड़ने के बाद जब हम जाते हैं तो हमें अनंत जीवन अपने परमेश्वर पिता के पास मिलता है, जो कि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए हमको यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना होगा। तो आइए हम देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। जैसे कि यशाया चैप्टर 9 वर्स 6 में लिखा है। सॉरी, मैं फिर से कुछ वर्सेस दोहरा रही हूँ क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यशाया चैप्टर 9 वर्स 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। तो शांति का राजकुमार रखा जाएगा उसका नाम, और जिसकी भविष्यवाणी कई साल पहले कर दी गई थी कि एक ऐसा जन आएगा जो खुदा का बेटा होगा, और उसके द्वारा जो है सच्ची शांति आएगी, क्योंकि वो खुद ही शांति का राजकुमार है। सो क्या ही धन्य है हम लोग जो इस बात को जानते हैं, और हमने इस बात को बाइबल में पढ़ा है, और हमें विश्वास है कि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। और ये सोचने से ही हमारा हृदय जो है वो शांति से भर जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने मृत्यु पे विजय पा ली है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु पे विजय पाई। उसका पुनरुत्थान हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जीवित परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा है। सो जब हम उस प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमें भी वही सारी जो फैसिलिटीज है मिलेंगी, जैसा कि उसने हमें वायदा किया है कि हम स्वर्ग में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ना तो हमें बीमारियों का डर होता है, ना तो हमें मौत का डर होता है, और ना तो हमें किसी चीज़ के लॉस होने का, किसी के लॉस होने का डर होता है, क्योंकि सारी चीज़ें इस दुनिया में
टेम्पररी हैं। सो यही मतलब होता है सच्ची शांति का, जब हम इस बात को समझ लेते हैं। ये जीवन का मूल है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमको अनंत जीवन मिलता है और सच्ची शांति और आनंद मिलता है। अब हम देखेंगे कि शांति होती क्या है। हम कहते हैं कि सारे लोग ये कहते हैं हमें शांति चाहिए, और मेरा दिल जो है वो अशांत है, हमें शांति नहीं है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि शांति होती क्या है। तो शांति की परिभाषा ये दी हुई है कि जब मन जो है वो बाधा, विघ्न और संघर्ष से दूर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, शांति कहते हैं। तो जब मन में कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, तब हम उसको तब कहते हैं कि हमारे मन जो हैं वो शांत हैं। और इस शांति को ढूंढने के लिए आप जानते हैं कि लोग क्या क्या करते हैं। इस शांति को पाने के लिए I don't understand. और लोग क्या करते हैं कि पहाड़ों में जाके उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और वो जो है पूरे पूरे लाइफ जो है अपनी वहाँ पे गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी उनको सच्ची शांति नहीं मिलती है। लास्ट टाइम मैंने अपने नाना जी और दादाजी का किस्सा आपको सुनाया था कि वो लोग कैसे पहाड़ों में गए थे और तब वो मसीही नहीं थे और उनको कहीं पर भी शांति नहीं मिली। आखिर में जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुठभेड़ हुई, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जान लिया, तब उनके हृदय में, अब उनके जीवन में सच्ची शांति आई और वो लोग फिर उसके बाद यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। इसी तरह से साधु सुंदर सिंह को देख लीजिए और रवि महाराज को देख लीजिए, जो कि अमेरिका में प्रचार करते थे। और ये जो रवि महाराज थे, इनकी ही बात मैं लास्ट टाइम बता रही थी जब वीडियो बंद हो गया था। रवि महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक पंडित के बेटे थे, और ये लोग अमेरिका में रहते थे, और इनके जो पिता थे वो मुनि, साधु मुनि जैसे होते हैं, वैसे उन्होंने क्या किया था, आसन लगा के वो बैठ गए थे और वो पूरे समय मनन करते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। और रवि महाराज को कभी भी अपने पिता का प्रेम नहीं मिला, क्योंकि वो हर समय उनके पिता आसन पे बैठे रहते थे। तो इस तरह से जब बाद में उनके पिता की डेथ हुई, तो रवि महाराज ने देखा कि क्या क्या होता है मृत्यु के बाद, क्या क्या क्रियाकर्म होते हैं और क्या क्या जो है मीटिंग्स होती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि उनकी राख को छत के ऊपर रख देते हैं और फिर खाना रखते हैं वहाँ पे, और देखते हैं कि उस दूसरे सुबह हम देखते हैं कि उस खाने पर किसका निशान है, क्योंकि वो 80 योनियों में विश्वास करते हैं कि एक आत्मा जो है वो 80 योनियों में जाती है और तब उसको दूसरा जन्म जो है मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो उन्होंने देखा जाके ऊपर दूसरे दिन कि उस वाले खाने पर जो वहाँ रखा गया था या राख को रखा गया था, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतना श्योर है कि वो छत पे खाना या राख रखा करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक कौवे के पंजे के निशान उस पर हैं। तो रवि महाराज ने कहा, अरे मेरे पिता ने तो इतनी तपस्या करी, इतने बड़े वो साधु संत थे और फिर भी वो कौवा बन गए, ये क्या हुआ? मतलब उनको भगवान ने कौवा बना दिया, जबकि वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे। तो इस तरह से रवि महाराज का दिल जो है वो दुखी हो गया, और उनको किसी मिशनरी ने यीशु मसीह के बारे में बताया था, और रवि महाराज ने उन्हीं दिनों में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और तब उनके हृदय में सच्ची शांति आई, और उन्होंने क्या किया कि तभी से यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया, और वो अमेरिका में प्रचार करते रहे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है डेथ ऑफ ए गुरु। तो जब भी आपको मौका मिले तो ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा, डेथ ऑफ ए गुरु। मतलब रवि महाराज एक गुरु थे, एक हिंदुओं के गुरु थे, लेकिन उन्होंने कैसे यीशु मसीह को प्राप्त किया, और उनका जो गुरु की उपाधि थी वो चली गई, मतलब उस गुरु की उपाधि की डेथ हो गई, और वो एक नई सृष्टि बन गए और यीशु मसीह के फॉलोअर बन गए और उसका प्रचार करने लगे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा इस तरह से कितने लोगों को नया जीवन
और नई शांति मिलती है। क्योंकि बाइबल हमें कहती कि जब हम उसके पास आते हैं, उसको अपनाते हैं, तो हम क्या होते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं, एक न्यू क्रिएशन बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी पावर है हमारे परमेश्वर में कि वो हमको नई सृष्टि देता है, बनाता है और हमें एक नया जीवन देता है और हमारा दोबारा जन्म होता है। और ये तो बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो शारीरिक जन्म नहीं होता है, बल्कि वो आत्मिक जन्म होता है। और वो उस नए जन्म को पाने के बाद हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं और यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसीलिए हमारे हृदय में शांति रहती है। और इस शांति को हम शालोम के नाम से भी जानते हैं। और कई लोग तो एक दूसरे को विश भी करते हैं शालोम कह के। और बहुत से लोग जब एक दूसरे को विश करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु की शांति तुम्हारे साथ हो। तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं वो लोग इसी शांति के नाम से, प्रभु की शांति के नाम से एक दूसरे को बधाई देते हैं। और इससे पता चलता है कि वो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि शांति जो है वो क्या है, वो समाज के साथ और मनुष्यों के साथ मेल मिलाप है। मनुष्य और समाज के साथ मेल मिलाप है। तो जब उनके पास मेल मिलाप है और तब उनके हृदय में सच्ची शांति रहती है। तो किसी ने मुझे बताया था कि क्रॉस का क्या मतलब है। जो क्रॉस की वर्टिकल लाइन होती है उसका मतलब है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका मतलब होता है कि मनुष्यों के साथ हमारा संबंध। तो जब हम परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ हमारा संबंध सही होता है, हमारी रिलेशनशिप अच्छी होती है, तब हमारा जीवन जो है वो शांति से भरा रहता है। सो ये है इसका जो राज की शांति हमारे अंदर कैसे रहती है। और बाइबल हमें बताती है कि फॉलो पीस विथ ऑल मैन, फॉलो पीस विथ ऑल मैन। दैट मीन्स कि जो इस शांति को आप सबके साथ निभाइए। सबके साथ निभाने का मतलब ये है कि चाहे वो इंसान अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें उसके साथ क्या करना है, इस शांति को बरकरार रखना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे माँ बाप हमें डांट देते हैं जब हम गलती करते थे, और हमारे टीचर्स हमें डांट देते हैं, या हमारे नेबर्स हमको उल्टा सीधा कह देते हैं, और कभी कभी लोग हमें गाली भी देते हैं। लेकिन हमें उनके साथ शांति बनाए रखनी है। हमें उनका ईंट का जवाब ईंट से नहीं देना है, बल्कि यीशु मसीह हमारी जगह होता तो क्या करता, उस तरह से हमको जवाब देना है। यीशु मसीह पे कोड़े पड़े, उसके पर थूका गया, उसको मारा गया, उसको गालियां दी गई, उसको उसके कपड़े उतार दिए गए, फिर भी उसने उनको कुछ नहीं कहा। और उसने जो है बल्कि उनके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगी कि हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसा क्या हम यीशु मसीह के जैसे कर सकते हैं? क्या हमारा जीवन इतना ज़्यादा बलिदान से भरा हुआ हो सकता है कि हम अपने ईगो को मारकर, अपने गुस्से को मारकर, अपने प्यार को मारकर, और उन दुश्मनों को भी हम दुआएं दें जो हमारे साथ गलत करते हैं। तो जब वो लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हम उन्हें फिर भी दुआ देते हैं, तो देखिए मेरे प्रियो, हमारा हृदय कितनी शांति से भर जाता है। और जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, जैसे कि कोई भूखा है तो हम उसको रोटी दे देते हैं, अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी देते हैं, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, तो हम उसको वो देते हैं, कोई बीमार है तो उसको हम डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई दिलाते हैं। नहीं तो देखिए हमारा हृदय जो है कितना शांति से परिपूर्ण हो जाता है। हम अपने लिए कितना भी कर लें, पर वो सच्ची खुशी और शांति हमको नहीं मिलती है जब हम परमेश्वर की आज्ञा मान के दूसरों के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम का मतलब ही यही है कि आप जो है आप
परोपकार करें, आप दूसरों की भलाई करें, क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम दूसरों के साथ भी उसको बांटें। अगर हम सब कुछ अपनी तरफ रखना चाहते हैं, अपने लिए ही कर रखना चाहते हैं, तो हमारे हृदय में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो वो क्या करता था, उसके पास बहुत सारे जो लोग आके उसको परेशान करते थे, चिड़ियाँ और ये जानवर आके उसको परेशान करते थे, क्योंकि उन दिनों में घर नहीं हुआ करता था, ये बहुत प्राचीन काल की बात है। तो उस इंसान ने क्या किया, अपने चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना ली और उन ऊंची दीवारों के बीच में वो रहने लगा। दैट मीन्स बड़ा सा हॉल होगा और चारों तरफ दीवारें होंगी, और हो सकता है उसने एक आध खिड़की बना ली हो। लेकिन कुछ दिन वो वैसे रहा, बाद में उसको महसूस हुआ कि मैं तो अकेले बिल्कुल निराश होता जा रहा हूँ और डिप्रेशन में जा रहा हूँ, किसी से मैं बात नहीं कर सकता हूँ, फिर कोई मेरे पास नहीं आता, मैं किसी के पास नहीं जा सकता हूँ। और हम सबको पता है कि हम बिना परिवार के, बिना मित्रों के कैसे रह सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन सारी दीवारें तोड़ डाली और उसके बाद वो स्वतंत्र होकर रहने लगा। तो जो अपना वो होता है, स्वार्थ है, वो हमको कैद में बंद कर देता है, और उस कैद से बाहर आने के लिए हमें अपना स्वार्थ पीछे छोड़ना पड़ता है, तभी हम मनुष्यों के साथ जो है वो हंसी खुशी रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारा स्वार्थ जो है वही हमको जो है क्या करता है, अशांत करता है। और जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तब भी जो है हमारा हृदय अशांत हो जाता है। और किसी राइटर ने तो ये भी कहा है, ये सोलोमन ने कहा है प्रोवर्ब में, द हाईएस्ट हैप्पीनेस इज पीस, मतलब सबसे ऊंचे स्तर का आनंद जो है वही शांति है, सबसे ऊंचे स्तर की जो खुशी है वही शांति है। तो ये जो सबसे ऊपर की स्थिति, जो स्तर है प्राप्त करने में हमें समय लगता है, और वो स्तर जल्दी प्राप्त होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहने पे चलते हैं, जब हम उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तब हम इस ऊंचे स्तर वाली शांति को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है और हमें शांति नहीं मिलती है। और जब हमारे मन में अशांति होती है, वो अशांति क्यों होती है? वो अशांति आती है दुख, भय और निराशा से। ये तीन चीज़ें बहुत मुख्य हैं जो हमारे हृदय को अशांत करती हैं। अगर हमारे किसी सगे संबंधी ने, हमारे किसी परिवार के सदस्य ने हमें कुछ कह दिया और हमारे दिल को चोट लगी उस बात से, तो क्या होता है कि हम दुखी हो जाते हैं। जैसे पति ने पत्नी को कुछ कह दिया या पत्नी ने पति को कुछ कह दिया बुरा, तो उनका दिल भी दुख से भर जाता है। उसके बाद है डर। डर जो है वो हमको बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। जब हमको डर होता है अपने परिवार के सदस्यों का या अपनी टीचर्स का या पॉलिटिशियंस का, तो हमारे हृदय में भय जो है भर जाता है। या हमें भय होता है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, या हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, और भय होता है मृत्यु का हमारे अंदर, तब भी हम जो है अशांत हो जाते हैं। और निराशा तो हम सबको पता है कि हम जरा जरा बात पे निराश हो जाते हैं। जब हमारा जॉब छूट जाता है, जब हमारे परिवारजन हमको छोड़ के चले जाते हैं, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, निराशा हमारे अंदर भर जाती है और वो हमारे मनों को अशांत कर देती है। हमारे अंदर शांति तब रहती है जब हम बिजी होने के बावजूद भी शांतिपूर्ण होते हैं। जब परमेश्वर की शांति हमारे मन में आ जाती है, तो होता क्या है कि चाहे कितनी मुसीबतें आए, चाहे कितने ही आंधी और तूफान आए, पर वो सच्ची शांति हमें छोड़ के कभी नहीं जाती है। और हमारे पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, या हमारे घर में कोई, या हम बीमार हों या कोई और बीमार हो, या हम मृत्यु की शैया पे पड़े हुए हों और हमें पता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम केवल 6 महीने तक जीवित रहोगे क्योंकि तुम्हें कैंसर है, और या वो कह दें डॉक्टर कि तुम्हें तो हार्ट प्रॉब्लम है, कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से कई डॉक्टर्स जो हैं वो
मरीज के सामने ही ऐसी बातें कर देते हैं। और उस मृत्यु के भय से लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं, उनको रात दिन नींद नहीं आती है। लेकिन जो लोग परमेश्वर में हैं, जो यीशु मसीह में हैं, वो अशांत नहीं होते हैं। वो बड़ी शांति पूर्वक उस घड़ी का वेट करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और उनको अपने साथ ले जाएगा। और मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी, मेरे मतलब हस्बैंड की बहन, वो पांच भाइयों में एक अकेली सिस्टर थी। आप सोचिए, उनको कैंसर हो गया और वो कैंसर के कारण कई दिनों तक तो बीमार रही और बिस्तर पर रही, ना वो कुछ खा सकती थी, ना वो हिलडुल सकती थी। लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ती थी, दुआएं करती थी। और हम भी जानते कि बाइबल में कितने 365 टाइम्स लिखा है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। तो हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग है। तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो थी, वो बहुत परमेश्वर पे विश्वास करती थी। और जब उनके मृत्यु की घड़ी आई, जब इस संसार को छोड़ने की घड़ी आई, तो उन्होंने ऊपर देख के कहा, वो देखो मेरा डॉक्टर आ गया है। और उन्होंने बड़े पीसफुली जो है इस शरीर को त्याग दिया। और मेरे हस्बैंड हमेशा यही बताते थे कि मेरी बहन ने इस तरह कह के अपनी जान दी, मतलब इस दुनिया को छोड़ा। और उनको तसल्ली थी कि उनकी बहन जो है वो एक अच्छी जगह पे है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। सो मेरे प्रियो, जब हम मृत्यु को भी फेस कर रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। और मृत्यु तो हर एक को आनी है, ये तो मानी हुई बात है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमें पता है कि ये मृत्यु तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन हमारे लिए प्रॉमिस किया गया है। और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमको अनंत जीवन का वरदान दिया है। तो क्या ही धन्य हैं हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और हमको पता है कि अनंत जीवन हमारे लिए है, हम प्रभु के साथ रहेंगे। और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेके ये भी बात डिस्कस करना चाहते हैं कि बाइबल में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके कारण हमको पता चलता है कि वो कब अशांति में गए, कब उनकी शांति भंग हो गई। बाइबल में बहुत सारे लोग जो कि बहुत ही फेमस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। उनका उदाहरण है, जैसे कि एक जूडास कैरेट था। जूडास कैरेट परमेश्वर मतलब यीशु मसीह का क्या था, चेला था। 12 चेले में से एक चेला था, हम सबको पता है। और जब उसने उनको बिट्रे किया, जीसस को धोखा दिया, उनको पकड़वा दिया, तो बाद में उसका मन इतना अशांत हो गया, वो इतना विचलित हो गया कि उसने जाकर आत्महत्या कर ली। और उल्टा वो पेड़ से लटका और उसके पेट से सारी अतरियां बाहर आ गई। तो हम सोच सकते हैं कि जो ग्लानि है, जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, वो हमको कितना अशांत कर देता है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब उनकी आज्ञाओं पे ही चलना चाहिए। और जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो इतनी बड़ी गलतियां कभी नहीं करेंगे। और दूसरा है पीटर का एग्जाम्पल, पतरस का। जब पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, तो उसको भी कितनी गिल्टी हुई, कितना ज़्यादा वो परेशान हो गया। और उसने फिर कितना पश्चाताप किया और उसने परमेश्वर से मतलब यीशु मसीह से कितनी माफ़ी मांगी और प्रभु ने उसको तब माफ कर दिया। इसी तरह डेविड का किस्सा है कि डेविड ने जब पाप किया तो डेविड ने भी बहुत ज़्यादा पश्चाताप किया और उसका जीवन अशांति से भर गया। बिस्तर जो है वो उसके आंसुओं से भीग गए और उसकी अतड़ियाँ सूख गईं। और ये डेविड खुद अपने आप लिखते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ। तो अशांति कब आई? जब परमेश्वर से कोई दूर हो जाता है, या परमेश्वर को कोई धोखा दे देता है, या परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, तब ये अशांति जो है आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बाइबल में जो कि उदाहरण हैं
अच्छे लोगों का, जिनके पास दुनिया में हमेशा शांति रही, जैसे कि यूसुफ है जो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और इनोक है जिसको परमेश्वर ने जीवित ही अपने पास बुला लिया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हमें पता लगता है कि अगर दुनिया में वो लोग थे जो धोखा खा गए या धोखा दिया, तो अच्छे लोग भी थे जो जिन्होंने परमेश्वर को सदैव माना और कभी उनसे दूर नहीं हुए। तो ये सारी जो धारणें हमको एनकरेज करते हैं कि अगर हम गलती करते हैं तो हम पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगें, और परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमको माफ़ कर देगा। और बाइबल क्या कहती है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 टू 24 अगर पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि गलेशियन 5:22 में क्या लिखा है। सारे आत्मा के फल के बारे में लिखा, आत्मा के फलों के बारे में। वो क्या है? प्रेम है, आनंद है, मेल है, और क्या है? कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता और संयम है। तो ये सारे आत्मा के फल अगर हमारे अंदर होते हैं तब भी हमारा जीवन शांति से भरा होता है। तो ये आत्मा के फल कैसे आते हैं? जब हम आत्मिक रूप से जीते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तब ये सारे आत्मिक फल हमारे अंदर होते हैं। और 24 वर्ष कहती है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हम क्या हैं? इस संसार में रहते हैं और सांसारिक अभिलाषाएं हमारे अंदर अवश्य होती हैं। बचपन से हम क्या करते हैं? हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे चाहिए, हमें ये कपड़े अच्छे लग रहे तो मुझे चाहिए, और ये खिलौना अच्छा है तो बच्चा रोता है और वो ज़मीन पे लौट जाता है कि मुझे चाहिए। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी शारीरिक लालसाएं और भी बढ़ जाती हैं और वो पाप के रूप में बदल जाती हैं। तो जो इंसान सच्ची शांति पाना चाहता है वो क्या करे? अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दे। और अगर वो उसको क्रूस पर चढ़ा देगा तो क्या होगा? वो सच्चा और पवित्र जीवन जीने के योग्य होगा। इसी तरह से 25 में लिखा हुआ है, 5:25 में, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। तो आत्मा के द्वारा ही हम जीवित हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा बताया है कि देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ, और वो पवित्र आत्मा होगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, और तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हें कब क्या करना है, कब क्या कहना है। तो अगर हम आत्मा के कारण जीवित हैं तो हम आत्मा के बताए हुए रास्ते पर ही चलें, क्योंकि हमारे अंदर एक आवाज़ आती है। जब हम किसी भी सिचुएशन को फेस करते हैं तो हमारे हृदय से आवाज़ आती है कि ये रास्ता चुनो, वो रास्ता मत चुनो। तो हमको उस आत्मा की पुकार को सुनना होता है ताकि हम पाप के कीचड़ में, गड्ढे में ना गिर जाएं। और आइजाया 26:3 में लिखा हुआ है, यशाया 26:3 में, कि जिनका मन परमेश्वर से लगा रहता है और उनको परमेश्वर जो है वो शांति देता है, उनको भरपूर शांति देता है परमेश्वर, जो परमेश्वर के ऊपर अपना मन लगाए रहते हैं। फिर साम 29 वर्स 11 में लिखा हुआ है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो ये शांति क्या है? ये एक ब्लेसिंग है। हर एक के पास ये ब्लेसिंग नहीं होती मेरे प्रियो। 90% लोग, मैं हमेशा कहती हूँ, जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो सब अशांत हैं। और आप खुद देखते हैं कि कितने लोग जो हैं डॉक्टर्स के पास भाग रहे हैं, कि इस शांति के नहीं होने से उनको हृदय रोग लग रहे हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और साथ साथ में कैंसर हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से ये सब बीमारियां होती हैं। और मेडिकल लाइन में होने के कारण मैं बता रही हूँ कि जो इम्यूनिटी पावर है वो लो हो जाती है। जब हमारे हृदय में शांति नहीं होती, हम हमेशा विचलित रहते हैं, तब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, और हर तरह की बीमारी जो है हम पर अटैक कर सकती है। तो इसलिए प्रियो, हमें शांति के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग शांति पूर्वक रहते हैं उनको आप देखेंगे कि बीमारियां होती ही नहीं या बहुत कम होती हैं। तो
पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि ना तो हमने कैंसर के बारे में सुना, ना हृदय रोगों के बारे में सुना। लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे और उनको बीमारियां नहीं होती थी। तो क्यों? क्योंकि उनके मन में सच्ची शांति थी। वो इस दुनिया की चकाचौंध में जो है इधर उधर भाग नहीं रहे होते थे। उनके अंदर स्ट्रेस नहीं होता था, ज़्यादा कमाने की जो है होड़ नहीं होती थी, और वो परमेश्वर को देखते हुए, ताकते हुए जितना उनके पास था उसी में संतुष्ट रहते थे। पर आजकल हम क्या है, संतुष्ट नहीं है। हमें हमारे पास जितना होता है हम उससे और अधिक पाना चाहते हैं। और जिसको एक लड़की को मैं जानती, उसके पास एक घर था, फिर उसने उसके बाद 2 घर खरीदे, फिर तीसरा घर खरीदा, फिर उसने 4 घर खरीद लिए, लेकिन वो अभी भी अनमैरिड है और उसके भी हृदय में कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये दुनियावी चीजें हमको खुशी और शांति नहीं दे सकती हैं। फिर प्रोवर्ब 2:19 में लिखा है कि झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के साथ रहने से अच्छा है कि छत के एक कोने में रह ले इंसान, या जंगल में चला जाए। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि झगड़ालू इस इंसान के साथ ना रहो, चाहे वो जो है पति हो या पत्नी हो। ये तो नहीं कि हम पति या पत्नी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और अपना प्रेम उनको दिखा सकते हैं। हर अवस्था में परमेश्वर का प्रेम उनको दिखा सकते हैं कि हो सकता है कि वो एक दिन परमेश्वर के रास्ते में आ जाए और अपनी गलतियों से तौबा कर ले। तो इस तरह से बाइबल हमको बताती है कि एक झगड़ालू इंसान घर में अशांति पैदा कर देता है, चाहे कोई हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो या कोई बुजुर्ग हो, और वो लोग क्या करते हैं, अशांति फैला देते हैं। फिर यूहन्ना 16:33 में लिखा हुआ है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है। ये नहीं कि संसार में क्लेश नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन हम उन सब पर विजय पा सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब हम जानते हैं कि हमारा अनंत जीवन परमेश्वर के साथ होने वाला है। तो ये दुख क्लेश हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं रखते हैं। बहुत से विश्वासी लोग, अगर उनको जो है अपोजिट पार्टी जो है एंटी क्राइस्ट लोग मार भी देते हैं, तब भी वो खुशी खुशी अपना जीवन दे देते हैं। जैसे कि स्टीफन बाइबल में उसने क्या किया था, आपको पता है, उसने अपना जीवन खुशी से दे दिया क्योंकि वो परमेश्वर के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा रहा था। उसको लोगों ने पत्थर मारे, उसको अटैक किया, उसकी जान चली गई। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, हम उसके पास सदैव के लिए रहेंगे और हमें उस नरक की पीड़ा को नहीं सहना पड़ेगा। सो क्या ही धन्य हैं वो लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं और जो यीशु मसीह को मानते हैं। इस तरह से बहुत सारी वर्सेस हैं, और एक वर्स जो है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी जो कि हम सब जानते भी हैं। वो है भजन संहिता 23:4। भजन संहिता 23:4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सो देखिए, धन्य है प्रभु जो हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हों, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ता है और उसके साथ से, उसकी संगति से हमें क्या होता है, शांति मिलती है। अंधकार भी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति हमारे साथ है और वो ज्योति हमको रास्ता दिखाती है। तो
मेरे प्रियो, हम हमेशा आनंदित रहें कि हर अवस्था में जो परमेश्वर हमारे साथ है। आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने कैसे डांटा, जब उसके चेले डर गए थे और चेलों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है जो आंधी तूफान को भी डांट सकता है और जिसके डांटने से आंधी तूफान भी रुक जाते हैं। सो वो है सच्चा परमेश्वर हमारे साथ, जो हर तरह के तूफान को, हर तरह की आंधी को रोक सकता है, हर तरह की, क्योंकि सृष्टि उसी की बनाई हुई है और इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो उसकी प्रभुता में है और वो जिसको जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। तो ये जो वरदान है हम उसके बच्चे, हमको मिला हुआ, उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो हमें इतना बड़ा वरदान परमेश्वर ने दिया है, क्या हम सोच सकते हैं? हम तो इस लायक भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें अधर्म के लोगों के बीच में से चुन लिया। हमको क्या किया है कि उसने, हम बुरे थे फिर भी उसने हमको अपने पास जो है बहुत अच्छी जगह दी है, वो हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे जीवन से वो महिमा पाना चाहता है। तो जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हम परमेश्वर को पुकारें। और कल मेरे ब्रदर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था, पास्टर विनय जोसेफ ने, उसने यही कहा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम दुहाई दें, हम उसको पुकारें, और जब हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, अपने बच्चों की वो आवाज़ को सुनना चाहता है। तो जब भी हम मुसीबत में होते हैं हम परमेश्वर को पुकारें, दिल से पुकारें, जोर से पुकारें, ताकि परमेश्वर जो है वो हमें, हमारी सहायता करे और हमको हर मुसीबत से निकाल ले। तो मेरे प्रियो, हमें हर अवस्था में, हर मुसीबत में परमेश्वर की दुहाई देना है, और जब हम आनंदित हैं तब भी हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारे मुंह से धन्यवाद वर्ड सुनना बहुत पसंद करता है। अगर कोई बच्चा अपने माता या पिता को कहता है थैंक यू, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी चीज़ ला के दी, तो माँ या बाप जो है वो खुशी से उनका दिल भर जाता है और वो अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह परमेश्वर जब हमारे मुख से धन्यवाद सुनता है तो वो भी जो है बहुत ही प्रसन्न होता है और हमको आशीषें और अधिक आशीषें देता है। सो मेरे प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर पे डिपेंड रहें और उसकी आशीषों को प्राप्त करते रहें। हमारे पर कमी हो या घटी हो, मुसीबत हो या खुशी हो, और ज़्यादा है या कम है, हम हर हालत में परमेश्वर के साथ रहें। और परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमेशा सदैव हमारे साथ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस तरह से हमारे मन में जो है शांति भर जाती है। और जब हम एक दूसरे से मेल करते हैं, एक दूसरे का मेल कराते हैं, तब भी हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। और जो शांति कराने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये नहीं कि हम अपनी ही शांति के लिए सोचें, बल्कि हमें दूसरों की शांति के लिए भी सोचना है और उनको परमेश्वर का वचन सुनाना है और उनको बताना है कि मुझे कैसे शांति मिली, और वो शांति तुम भी पा सकते हो यीशु मसीह के द्वारा। सो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना काफ़ी है। और जीसस इज द पीस, जो जीसस है उसका नाम ही शांति है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह शांति है, और वो क्या है? शांति का राजकुमार है। तो सारांश में हमने पहले का और आज का ये जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में डाला था वो पूरा कर दिया, और इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सब प्रिय भाई और बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग आए इस वचन को सुनने के लिए, आपने मेरा उत्साह बढ़ाया, और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके साथ आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमको रास्ता दिखाया और हमको ये वचन बोलने का मौका दिया। प्यारे प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब हम बोलते हैं, हमें पता रहता प्रभु कि हम नहीं बल्कि
पवित्र आत्मा बोल रहा है। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा जैसे सहायक को हमारे लिए छोड़ा है और वो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो प्रभु जी हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं और सारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना है और जो बाद में सुनेंगे। उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो और जो लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु उनके ऊपर अपने चंगाई भरा हाथ रख। और प्रभु जी जो बहुत ही परेशान है, किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनको उन मुसीबतों से निकाल प्रभु, और वो आपका नाम पुकारना सीखें और आपकी सच्ची शांति को और रिहाई को प्राप्त करें। और प्यारे प्रभु हम सब पे आपकी आशीष हो, ब्रदर अनुपम और शबनम जी पर और उनके परिवार पर आपकी आशीष हो और उनकी हर ज़रूरत को पूरी कर, उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा रख और उनके आने जाने में उनकी मदद कर। उन अपने फरिश्तों को उनके साथ भेज ताकि उनको कोई भी कष्ट का सामना ना करना पड़े। उनको अपने हाथों में, अपने पंखों तले सुरक्षित रखें। और हम सब लोग जो इस मंडली में जुड़ते हैं सबके साथ हो और जो नहीं भी जुड़ते हैं प्रभु उनके भी साथ हो और उनको अपनी नज़दीकी मिला। प्यारे प्रभु अभी सुंदर समय के लिए एक बार और आपको धन्यवाद देते हैं और इस विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसको सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार तो आने ही वाला है। सोमवार को हम मिलेंगे 8 या 9 बजे। वो शबनम जी आपको फ्लायर से बता देंगी तो आप उसको देख के ज़रूर आइएगा। और दूसरे लोगों को भी आप इसमें निमंत्रण दीजिए कि वो लगा के सुने। और यूट्यूब पर आप कभी भी इस मैसेज को सुन सकते हैं, फेसबुक पर सुन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें क्योंकि हमारा प्रभु यही चाहता है कि उसका वचन जो है कोने कोने में और हर मनुष्य तक पहुँचे ताकि कोई भी नाश ना हो। आमीन एंड शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।